ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड अध्याय 12 शिव पार्वती संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, हे गिरिराज, आपने जो कुछ पिताजी से कहा है उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने एक महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा तप क्या शक्ति युक्त नहीं? यही शक्ति सब कर्मों की प्रकृति मानी गई है। इसी से चराचर जगत की रचना, पालन, संहार हुआ करता है। आप थोड़ा सा विचार करें, वह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? इस प्रकार प्राणधारी सदा शक्ति का पूजन, ध्यान, वंदना आदि करो तो जगत का क्रम सदा चलता रहे। यह सुनकर सदा शिव बोले, पार्वती, मैं तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह करना उचित नहीं है। तब इस प्रकार के वचन सुनकर लौकिक व्यवहार के अनुसार हंसकर श्री पार्वती जी कहने लगी, योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं? थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे? संसार तो प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का तत्व नहीं जान रहे हैं? मैं ही प्रकृति हूँ। आप पुरुष हो, आप मेरी कृपा द्वारा सगुण होकर चेष्टावान हो, नहीं तो किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ न हो सकेंगे। तब इस प्रकार सांख्य शास्त्र के अनुसार श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, हिमालय कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो आप श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा करने में तत्पर हो जाओ। इतना कहकर सदाशिव हिमालय से बोले, अब हमें तप करने की इच्छा है और तुम्हारी कन्या के लिए आज्ञा है कि वह नित्य आकर मेरे दर्शन किया करे। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और श्री पार्वती जी को साथ लेकर अपने घर चले गए। उसी दिन से श्री पार्वती जी नित्य ही भगवान के दर्शन करने आने लगी। वहाँ आकर उनका षोडशोपचार 16 प्रकार से पूजन करती। उनके चरणों के धोवन का नित्य ही चरणामृत लेती। इस प्रकार पूजा करके घर लौट आती। इस प्रकार पूजन आदि में श्री पार्वती जी को बहुत समय लगा। कभी कभी तो श्री पार्वती जी अपनी सखियों के साथ मिलकर काम उत्पादन गायन भी करने लग जाती। एक दिन सदाशिव ने इस प्रकार श्री पार्वती जी को अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया, यह काली उमा महेश्वरी तभी तप करेगी जब उसके द्वारा अभिमान का बीज अंकुर नाश हो जाएगा और इसका ग्रहण भी मैं तभी करूँगा। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, ऐसा विचार कर भगवान शिव अपने ध्यान में तत्पर हो गए, किंतु उनके मन में श्री पार्वती जी के लिए एक प्रकार की चिंता ने आकर निवास कर लिया। उसी कारण वे गिरिजा को नित्य ही देखते और पार्वती जी भी बड़ी श्रद्धा एवं प्रेम से शिव चिंतन, पूजन एवं दर्शन नित्य करने लगी। इतना देखकर तारकासुर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादिक देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा और ब्रह्मा जी ने कामदेव को आज्ञा दी
आज्ञा पाकर कामदेव वहां पहुंचा और अनेकों प्रकार की माया फैलाने लगा, किंतु भगवान रुद्र उससे कभी चलायमान न हुए, प्रत्युत काम को जलाकर भस्म कर डाला। अध्याय 13 वज्रांग जन्म एवं पुत्र प्राप्ति वर मांगना। नारद जी कहने लगे, ब्रह्मा जी, वह तारकासुर कौन था जिसने आकर देवताओं को भी पीड़ित कर दिया? काम को सदाशिव ने कैसे भस्म कर दिया? ब्रह्मा जी बोले, नारद, मरीचि के पुत्र कश्यप जी हुए। उनकी दक्ष की दीति आदि 13 स्त्रियां थीं। उन सब में दीति बड़ी थी। उससे हिरण्यकश्यप तथा हिरण्याक्ष 2 पुत्र हुए। इन दोनों को भगवान विष्णु ने वाराह तथा नृसिंह रूप धारण कर मार डाला। तब पुत्रों के मर जाने से दुखित होकर दीति ने फिर कश्यप जी से प्रार्थना की। उनकी सेवा के द्वारा उसे गर्भ रह गया। इंद्र ने यह जानकर और उसके गर्भ में प्रवेश करके बालक को खंड खंड कर दिए, किंतु दीति के व्रत के प्रभाव से गर्भ के बालक की मृत्यु न हुई। समय पूरा होने पर उसके गर्भ से 49 बालक उत्पन्न हुए। वे सब रुद्रगण हुए और शीघ्र ही स्वर्ग में चले गए। उसके बाद दीति फिर कश्यप जी के पास पहुंची और उन्हें प्रसन्न करने लगी। तब कश्यप जी बोले, हे दीति, शुद्ध होकर तप करो। 10,000 वर्ष पर्यंत तक तुम अपनी इच्छानुसार पुत्र प्राप्त कर सकोगी। यह सुनकर दीति ने श्रद्धापूर्वक तप किया। जब उसका तप पूर्ण हो गया तो पति के द्वारा फिर गर्भवती हुई और इस बार उसका अत्यंत पराक्रमी वज्रांग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उसे माता ने आज्ञा दी कि देवताओं से युद्ध करो। तब माता की आज्ञा से युद्ध में सब देवताओं को जीतकर उनका राजा बन गया। दीति ने देखा कि यही पुत्र राजा बन गया है और सभी देवता उसके अधीन हैं। ऐसा देखकर वह अपने मन में अतीव प्रसन्न हुई। उसके बाद एक बार कश्यप जी को साथ लेकर ब्रह्मा जी वज्रांग के पास गए। उनके कहने से वज्रांग ने बंधन खोल दिए और कहने लगा, ब्रह्मा जी, मुझे राज्य से तो कोई प्रलोभन नहीं था, किंतु यही इंद्र अपने स्वार्थ में आकर मेरी माता के बालकों को मारता रहा। तभी तो मैंने इसे जीतकर राज्य प्राप्त किया है। मुझे तो भोग विलास की इच्छा नहीं है और ये देवता लोग भी अपने किए कर्मों का फल पा चुके हैं। अब यह अपना राज्य फिर मुझसे ले सकते हैं। यह सब कुछ मैंने अपनी माता की आज्ञा से किया है। ब्रह्मा जी, आप मुझे सबका सार रूप तत्व का उपदेश करें, जिससे मुझे सुख प्राप्त हो। नारद जी, यह सुनकर मैंने सात्विक तत्व समझाया और एक रूपवती स्त्री उत्पन्न करके वज्रांग को दी। उसके बाद हम दोनों वहाँ से चले आए। तभी से वज्रांग ने राक्षस स्वभाव त्याग दिया, पर उसकी स्त्री के हृदय में सात्विक भाव न था। उसने काम भावना से बड़े प्रेम से पति की सेवा की। तब उसकी सेवा से प्रसन्न होकर वज्रांग बोला, प्राणप्रिय, कहो तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर वह स्त्री कहने लगी, पति देवता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो त्रिलोकी को जीतने वाले
महापराक्रमी विष्णु को भी पीड़ित करने वाला पुत्र दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार के वचन सुनकर द्वेष भाव से दूर रहने वाला बजरंग व्याकुल होकर मन में विचार करने लगा। देवताओं के साथ वैर भाव करना ठीक नहीं। इधर यह देवताओं के साथ वैर भाव करना चाहती है। यदि केवल स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर दी तो सारे संसार के देवता एवं मुनिजनों को दुख उठाना पड़ेगा, और यदि स्त्री की अभिलाषा पूर्ण न हुई तो मैं नरकगामी होऊंगा। इस धर्म संकट में पड़कर उसने अपनी स्त्री की अभिलाषा पूर्ण कर देना उत्तम समझा। स्त्री के वचन में आकर उसे वैसा पुत्र देने का वर दे दिया। फिर स्वयं उसको पूरा करने के लिए अपनी इंद्रियों को वश में रखकर वज्रांग ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी बोले, तब मैं ही प्रसन्न होकर उसके पास पहुंचा और उससे वर मांगने को कहा। तब उसने आकाश में मेरा दर्शन करके प्रणाम किया और अनेक प्रकार से स्तुति करने लगा। फिर बोला, प्रभु आप कृपा करके मुझे ऐसा पुत्र दें जो मेरा तथा अपनी माता का हित करने वाला, तप स्वरूप एवं सामर्थ्यवान रूपवान हो। मैंने तथास्तु कह दिया और अपने लोक में चला आया। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।